फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे एक सीरीज ऑफ फंक्शन पे है, ठीक है। और अभी जो मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करूँगा ये सीरीज ऑफ फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पे ही अपलोड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है। इसमें अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो 4.75 मार्क्स में पूछा जाता है। जैसे ये दोनों क्वेश्चन 4.75 मार्क्स में सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन से पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग में हेल्प करेगा ये। और आप भी कमेंट कर सकते हो कोई स्पेशल ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो मैं इसके सोल्यूशंस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और जो 24 का एग्ज़ाम हुआ है, 23 का एग्ज़ाम हुआ है, 22 इसके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चन को। कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज है ना, n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n के साथ x भी है, तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ फंक्शन, है ना। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शन हो गया, है ना। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, x भी है n भी है, तो x एफ एन एक्स टाइप का है, यहाँ पे एफ एन एक्स है ना, इसमें समेशन लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ एन रहता तो सीरीज ऑफ रियल नंबर बन जाता, है ना। एक्स के जगह कोई कांस्टेंट पुट कर दोगे तो सीरीज ऑफ रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी सीरीज ऑफ रियल नंबर के लिए जो भी चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ है भी। पूछा जा रहा है कि ये द लार्जेस्ट सेट ऑन विच इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इज, ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है कौन से सेट आर के कौन से लार्जेस्ट सेट पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा। तो ऑप्शन है ये आर, फुल आर पे होगा, एक्सेप्ट जीरो होल आर, आर माइनस एन पाई पे होगा, दिस इंटरवल में होगा। तो जो हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए जो टेस्ट जानते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करने के लिए जो जो रिजल्ट्स जानते हैं, डेफिनेशन जानते हैं, क्या क्या जानते हो, वही रिकॉल कर लेना जरूर। ये क्वेश्चन में भी एक रिजल्ट लगे, लेकिन आपको सारा रिकॉल करना चाहिए, क्योंकि किसी से पूछ सकता है। तो क्या क्या है, एबल टेस्ट है आपका। तो एबल टेस्ट से कैसे चेक होता है, एबल टेस्ट बोलता क्या है, एबल टेस्ट अप्लाई होगा कि नहीं यहाँ पे। डिरिचलेट टेस्ट है ना। तो डिरिचलेट टेस्ट, तो ये डिरिचलेट टेस्ट में क्या होता है कि कोई सीरीज जी एन एक्स प्लस एफ एन एक्स टाइप का होता है ना, ये दोनों के लिए। तो इसमें अगर ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट एफ एन और जी एन एक्स इनफॉर्मली बॉन्डेड है और डिक्रीजिंग है, कन्वर्जेंट टू जीरो है, तो ये सीरीज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है सीरीज ऑफ फंक्शन। एबल टेस्ट में ये होता है कि एफ एन एक्स इनफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए, और जी एन एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इनफॉर्मली बॉन्डेड कन्वर्जेंट टू जीरो होगा, तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। और एक होता है एम टेस्ट। तो एम टेस्ट में क्या होता है, अगर कोई ऐसे एफ एन एक्स सीरीज ऑफ फंक्शन है, अगर एफ एन एक्स लेस इक्वल एम आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू गिवन डोमेन समथिंग, एक रियल नंबर, और ये सीरीज क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन क्या हो जाता है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। ये तीन रिजल्ट है सीरीज ऑफ फंक्शन को इनफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए। उसके बाद डिफरेंसेस है अपना कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स आर इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए दैट। तो ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन, जो देख रहे हो एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी माइनस 1 to द पावर एन बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो सीरीज ऑफ फंक्शन है इसमें कौन टेस्ट लगाओगे आप। अगर सोचते हो कि माइनस 1 to द पावर इनफॉर्मली बॉन्डेड है बट ये डिक्रीजिंग टू जीरो नहीं है, और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक कर सकते थे, बट ये डिक्रीजिंग टू जीरो नहीं होगा, तो एबल टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। उसी तरह आप माइनस 1 to द पावर एन कॉस एन एक्स को अगर आप जी एन एक्स मानते हो, तो भी ये मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग कन्वर्जेंट टू जीरो नहीं आएगा। सो वी कांट अप्लाई दिस टेस्ट। तो क्या हम डायरेक्ट एम टेस्ट लगा सकते हैं। एम टेस्ट में क्या करना होता है, जस्ट एफ एन एक्स की जगह पे क्या है, माइनस 1 to द पावर एन कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। ये लेस इक्वल होगा किससे, कॉस, डायरेक्ट लिख दें, कॉस एन एक्स आर की किसी भी वैल्यू के लिए इसका माइनस 1 से 1 के बीच में वैल्यू होगा, इसका वैल्यू माइनस 1 होगा या 1 होगा इनके वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या होगा, लेस इक्वल 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मॉड नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू मान लिया रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर गिवन है ना। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव लेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, जीरो लेंगे तब भी एन स्क्वायर है उसकी वजह से, तो 1 बाई एन स्क्वायर।
प्लस एक्स स्क्वायर. अब इट इज़ नॉट ए, वी कांट टेक एज ए एम, बिकॉज एम जो होता है कोई रियल नंबर कांस्टेंट होना चाहिए, तो एम एज ए नहीं ले सकते हैं इसको. तो इसको क्या ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स भी है, तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/n². कैन वी राइट लाइक दिस और नॉट, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा ना, तो एक्स का आर से कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू जो होगा 1/n² से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू सॉरी 1/n² से इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ा हो जाएगा एक्स का, कोई भी रियल नंबर लेंगे, और एक्सेप्ट जीरो लेंगे तो इसके इक्वल होगा. क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम सेइंग दैट इफ़ यू टेक एनी रियल नंबर ऑफ एज प्लेस ऑफ एक्स, that will be the value whatever you get, that will be the less than 1/n². That's why we can say whole this fnx is less equal 1/n². Now you know what about n². 1/n² series of real number है, is it convergent or not? Yes, it is convergent by p test. क्यों? क्योंकि p का वैल्यू क्या है, 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया. तो एम टेस्ट से, ये स्टार से एम टेस्ट बोलते हैं इसको, एम टेस्ट लिखा हूँ मैं, हाँ ये एम टेस्ट से ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा. अब ऑप्शन में है कि एक्स का किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा एम टेस्ट. एक्स का वैल्यू कुछ भी लेंगे, एक्स का वैल्यू आर लो, r-0 लो, दैट क्लियर. सो लार्जेस्ट सेट पूछा गया है, अगर पूछा जाता है कि कौन से सेट में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो सारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बट लार्जेस्ट सेट ऑन विच इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो पार्ट बी या पार्ट सी में क्वेश्चन होगा. आंसर ऑनली लार्जेस्ट तो आर ही है, सिर्फ आर से बड़ा नहीं हो सकता, आर से छोटा कोई भी लेंगे तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि लार्जेस्ट सेट पूछा गया है, तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर. क्लियर. तो सीरीज ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, या तो एबल टेस्ट लगाते हैं, या डिजिटल टेस्ट लगाते हैं, या एम टेस्ट लगाते हैं. मैक्सिमम मोस्टली क्वेश्चन एम टेस्ट से बन जाता है. तो आपके इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस हैं सीरीज ऑफ फंक्शन, एबल टेस्ट किसी में अप्लाई होगा, डिजिटल में किसी में होगा, किसी में एम टेस्ट, ऐसे सारे टेस्ट को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा सीरीज ऑफ फंक्शन से. और जनरली देखा गया है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से तो क्वेश्चन आना ही आना है ना. सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से CSIR नेट के एग्जाम में पार्ट सी में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ और इसमें पढ़ते हैं पहले, फिर आते हैं लॉजिक पे. कंसीडर fnx एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऐसे दिया हुआ है 1/n (-x/n) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में क्या पूछा जाता है गिवन डोमेन में, या तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट पूछा जाएगा, या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पूछा जाएगा, या फिर उसके डेरिवेटिव के बारे में पूछा जाएगा, या फिर उसके इंटीग्रेशन के बारे में पूछा जाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन ये पार्ट सी का है, पहले मैं बता दूं. और ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ ये दिसंबर 2019 असम में पूछा गया था, असम वाले पेपर में, ठीक है. तो fnx यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा. सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन जो आएगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा. अब ये कि लिमिट इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगाएं, या फिर लिमिट लगाने के बाद इंटीग्रेशन करें, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल नहीं होगा. ये थर्ड ऑप्शन बोल रहा है. फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों इक्वल होगा, लिमिट लगाने के बाद इंटीग्रेशन करें या इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगाएं. ये कहीं ना कहीं क्या आपको याद रिकॉल करवाता है, अगर इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शन पढ़े हैं तो ये जो है क्या है, इससे रिलेटेड रिजल्ट किस रिजल्ट कॉन्सेप्ट में है, इनफॉर्म इंटीग्रल थ्योरम है ना, इनफॉर्म इंटीग्रल थ्योरम में है. इंटीग्रल थ्योरम करके एक रिजल्ट होगा जो बोलता क्या है, वो ये बोलता है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कहाँ पे, क्लोज इंटरवल में, तो क्या होगा कि वो रीमान इंटीग्रेबल भी होगा. तब जाके लिमिट लगाओ इंटीग्रेशन करने के बाद, या लिमिट लगाने के बाद इंटीग्रेशन, तब वैल्यू बराबर होता है. इट से ऑन क्लोज इंटरवल. और मोस्टली लोग गलती ये करेंगे कि अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए तो ये ट्रू मार देंगे 4, बट यहाँ पे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपका, ये बॉन्डेड इंटरवल में नहीं है, ये आपका अनबॉन्डेड इंटरवल में है 0 to ∞, क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल होना चाहिए. फंक्शन इंटीग्रेबल जो होता है हमेशा हम लोग किस में चेक करते हैं, रीमान इंटीग्रेबिलिटी बॉन्डेड फंक्शन होता है, और बॉन्डेड क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल में चेक करते हैं. इज इट नॉट क्लोज बट नॉट बॉन्डेड, सो ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले तो हम लोग उस पर आते हैं क्या, कि इनफॉर्म कन्वर्जेंस है कि नहीं. तो fnx क्या है, fnx की इनफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका लिमिट निकालते हैं पूरा गिवन डोमेन में. तो ये क्या आएगा,
एक्स का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो इसका लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, आप कुछ भी लो, 0 लो तो 0 लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 बाई इन्फिनिटी एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो एफ एन एक्स की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एन एक्स टेंस टू क्या आएगा, 0 पे चेक कर लिए, इन्फिनिटी पे चेक करोगे तब भी क्या आएगा, इन्फिनिटी पे क्या आएगा, 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दैट विल बी द 1, है ना। तो डिनोटर में एन है, इसकी वजह से ये भी 0 आएगा। अब बीच में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, है ना। तो ए बाई एन एन टेंस टू इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, 1 बाई ए 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 बाई एन क्या हो जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इन दिस। तो इससे रिलेटेड रिजल्ट सारा रिकॉल आप कर लेना, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है और इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो क्या होता है, लिमिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर तो ये नेसेसरी कंडीशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ जस्ट। अगर सीक्वेंस लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। नेसेसरी कंडीशन, कन्वर्जेंस होता है और कंटिन्यूअस होता है तो लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना। तो लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो वो लिमिट फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, ओनली वन फिक्स्ड आ रहा है, तो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो पॉइंट वाइज है। अब अगर कंटिन्यूअस आ जाता है लिमिट फंक्शन तो फिर तो आप एम एन टेस्ट लगाओगे। एम एन टेस्ट क्या है, एफ एन एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सूप ऑफ एफ एन एक्स माइनस 0, किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स का वैल्यू 0 है ना ये, तो ये 0 होगा। तो इसका सुप्रीमम वैल्यू निकालो, और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर सुप्रीमम वैल्यू 0 आएगा तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, सूप ऑफ 1 बाई एन ई टू द पावर माइनस एक्स बाई एन, है ना। तो ये आ रहा है, इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगा, क्या तरीका है सुप्रीमम निकालने का। अगर ये फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा इस पूरे डोमेन में तो इनिशियल पॉइंट पे ही इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, सुप्रीमम वैल्यू मिलेगा। और ये इंक्रीजिंग होगा तो ये इसका जस्ट कैलकुलस, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होता है, डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग होगा तो इनिशियल पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसी का कुछ नाम भी है उस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन में, इसी थ्योरी रिजल्ट का, बिना वो नाम के भी कर सकते हैं सॉल्व, है ना। अगर तो डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। मान लीजिए एफ एन एक्स है ना, एफ एन एक्स, तो एफ एन डैश एक्स क्या आएगा, माइनस 1 बाई एन स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स बाई एन, यही आएगा ना। तो ई टू द पावर एक्स या ई टू द पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है और एन पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जा रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो डेरिवेटिव अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो मतलब डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका सुप्रीमम वैल्यू कहाँ पे मिलता है, इनिशियल पॉइंट, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे मिलेगा। ये बेसिक कैलकुलस है, तो इसलिए इसका सुप्रीमम वैल्यू जो ये आएगा क्या आएगा, 0 पे आएगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सूप ऑफ 1 बाई एन, 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा ना, एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा। सो ये इसका सुप्रीमम वैल्यू एम एन टेस्ट से क्या हो गया, 0 आ गया। एम एन टेस्ट यही तो बोलता है कि अगर एफ एन एक्स माइनस एफ एन का सुप्रीमम का लिमिट का वैल्यू अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है तो ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा। तो इस एम एन टेस्ट से बाई एम एन टेस्ट ये क्या हो गया, यूसी हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब एफ एन डैश एक्स, एफ एन डैश एक्स यहाँ पे निकाला हुआ भी है, क्या है, ये है ना। एफ एन डैश एक्स डेरिवेटिव के बारे में पूछा जा रहा है कि इनफॉर्मली कन्वर्जेंस है कि नहीं। कुछ रिजल्ट्स भी हो सकते हैं या डायरेक्ट आप मैनुअली भी कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब रिजल्ट्स क्या है कि अगर एफ एन इनफॉर्मली कन्वर्जेंस है, कंटिन्यूस है, तो एफ एन डैश के बारे में क्या बोल सकते हैं। नहीं भी आता है तो डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हो, ये डेरिवेटिव ये है, इसको भी वही वे से कर लो। ये भी अगर इस इंटरवल में देखो तो ये भी तो किस पे, एफ एन डैश किस पे कन्वर्ज करेगा, एफ एन डैश एक्स कन्वर्ज टू 0 फॉर ऑल 0 टू इन्फिनिटी, तो ये इस पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो अब एम एन टेस्ट इसके लिए लगा लो, इसको मान लो आप जी एन एक्स फंक्शन मान लो, डेरिवेटिव वाले फंक्शन को। तो क्या करना पड़ेगा, एफ एन डैश एक्स माइनस 0 का सुप्रीमम लेना पड़ेगा ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो क्या आएगा,
इसका वैल्यू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ -1/n² e⁻⁻n(x). तो ये 0 पे लिमिट कंटिन्यूस हो रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, तो एम एन टेस्ट लगाते हैं इसमें एफ एन डैश को इनफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करने के लिए। तो 0 टू इन्फिनिटी में ये क्या होगा, तो सेम वे करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव अगर इंक्रीजिंग हो जाएगा तो राइट इन पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम वैल्यू मिलेगा। तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, जी एन एक्स माने तो जी एन डैश एक्स एफ एन डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -1/n³ e⁻⁻x/n है ना, हाँ, तो -x/n ये आएगा। सो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है ना, सॉरी माइनस पहले से था, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इंक्रीजिंग हो गया, डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो गया, तो राइट इन पॉइंट पे इसका मैक्सिमम इन्फिनिटी में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, सूप ऑफ दिस क्या आएगा, तो 1/n³ लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी पुट करो सुप्रीमम में, तो ये क्या आ जाएगा, टेंस टू 0 आ जाएगा। तो बाई एम एन टेस्ट ये क्या हो गया, ये भी सेकेंड वाला ऑप्शन भी एफ एन डैश भी डेरिवेटिव भी इनफॉर्मिंग कन्वर्जेंस हो गया। अगर कोई रिजल्ट है तो आप जरूर देख लेना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि अगर एफ एन इनफॉर्मिंग कन्वर्जेंस होता है और कंटिन्यूस होता है तो कोई रिजल्ट डेरिवेटिव के बारे में कुछ बोल सकते हैं कि नहीं, तो उससे डायरेक्ट भी रिजल्ट को कर सकते हो। बट अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसे करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में चेक करते हैं ना। तो इंटीग्रेशन के बारे में क्या बोल सकते हो आप, इंटीग्रेशन जो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी f(n(x)dx। अब ये जो है ये क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी f(n(x), ये तो हमें पता है ना कि इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, 0 पे इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 आ गया, इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ गया है ना। तो अगर इक्वल तब होगा जब इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इनफॉर्म इंटीग्रल थ्योरम लगा दे तो लगा सकते हो, इसमें तब लगता है जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है गिवन इंटरवल में। सबसे पहले तो ये बात किया जाता है क्लोज और बॉन्डेड इंटरवल में, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल नहीं है, तो डायरेक्ट अगर ये लगा देते तो आप गलती कर देते, तो चेक करना जरूरी है। आप डायरेक्ट ऐसे लगा के बोल देते हो कि फोर्थ करेक्ट होगा, तो गलती भी हो सकता है। अभी हम चेक कर सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ये तब अप्लाई होता है जब हम बॉन्डेड इंटरवल में ऐसे बात करते हैं, इनफॉर्मली कन्वर्जेंस होता है, तब लिमिट इंटीग्रेशन लगाने के बाद और इंटीग्रेशन के बाद लिमिट लगाने के वैल्यू बराबर होता है। अभी तो ये बॉन्डेड इंटरवल में बात नहीं कर रहा है तो नहीं लगा सकते, तो हम लोग मैनुअली निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लो। तो इंटीग्रेशन निकालना नॉट डिफिकल्ट वर्क। सो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 1/n⁻⁻x/n(dx)। सो हम लोग मान लेते हैं -x/n को या फिर x/n को dt मान लेते हैं, x/n को t मान लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n dt, ठीक है। और लिमिट कैसे हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया। इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी/n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। तो क्या हो गया, 1/n(e⁻⁻t) और dx की जगह n dt, n से n कट गया, तो e-t dt 0 टू इन्फिनिटी क्या आ गया, e⁻t माइनस बाहर 0 टू इन्फिनिटी, माइनस ऑफ इन्फिनिटी पुट करेगा तो 0 आएगा, और 0 पुट करेगा तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। तो दोनों इक्वल नहीं हुआ ना, ये दोनों नॉट इक्वल हुआ। तो देखिए अगर आप ऐसा डायरेक्ट इनफॉर्मली इंटीग्रल थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे, जो कि नहीं लगेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल ए बी पे बात नहीं किया जा रहा है। क्लोज इंटरवल है बट बॉन्डेड नहीं है, दैट्स वाई। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी मिल गया आपको कि अगर ऐसे होता है तो इंटीग्रेशन जरूरी नहीं कर इक्वल हो। तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया ना, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है। तो 1 2 3 इसका क्या आएगा, आंसर करेक्ट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़रूरी नीडी लोगों को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सपोर्ट मिले और अच्छे से कंटेंट आपका जो एक्सपेक्टेशन उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँ। और फीडबैक भी देना ना भूला करें, है ना। ठीक है, थैंक यू।